गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 7 के अंदर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारी रूटीन लाइफ में बहुत जगह पर देखने को मिलता है कि किस तरह से फिजिकल चेंजेस होता है और केमिकल चेंजेस होता है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर देखो एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हमारे आजू बाजू हर रोज़ की जो रूटीन लाइफ हमारी होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें देखने को मिलती है कि चेंजेस होते रहते हैं। 6 स्टैंडर्ड में भी हमने देखा था कि हमारी रूटीन लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे फिज़िकली हम कहना चाहे तो हमारी बॉडी के अंदर नाखून को बढ़ना, फिर हमारे हेयर बढ़ना, हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा वेट बढ़ना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। पर इस चैप्टर के अंदर हमें हमारी बॉडी के हिसाब से और उसके अलावा भी जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। जो ये चेंजेस होते हैं उसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस का यूज़ होता है और इसके हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा है कि योर मदर में आस्क यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तब आपकी मम्मी आपको बोलती है कि भाई कोल्ड ड्रिंक बना लो, तो आप क्या करते हो, वाटर के अंदर शुगर को डिजॉल्व करते हो, उसको पिघालते हो। तो ये क्या एक तरह का चेंजेस है कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर हम जब शुगर डालते हैं तब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब कि देखने के लिए चेंजेस नहीं होता है, पर जब वो ड्रिंक करते हम तब पता चलता है कि जो वाटर होता है उसमें शुगर डालने के बाद उसमें चेंजेस होते रहते हैं। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंजेस। जब हम मिल्क के अंदर दही बनाने के लिए मिल्क के अंदर कर्ड डालते हैं या फिर दही डालते हैं तब उसमें भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। जो मिल्क होता है वो मिल्क में से कर्ड बन जाता है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स श्योर, कभी कभी जो कर्ड होता है वो खट्टा हो जाता है, तो उसके पीछे भी क्या है, ये एक रीज़न है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सराउंडिंग ऑफ मिल्क इज चेंजेस, मतलब उसका जो देखने में और टेस्ट करने में भी उसका चेंज हो जाता है मिल्क का। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इन चेंज। जो रबर बैंड होता है जो हम पैसों के ऊपर या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर या फिर हमारे हेयर के अंदर हम जो रबर बैंड यूज़ करते हैं, जब वो उसको खींचते हैं तो वो लंबा होता है, वापस उसको छोड़ देते हैं तो उसकी साइज़ वापस वैसे ही हो जाती है। तो उसमें भी क्या है, चेंजेस होता रहता है। या फिर ज़्यादातर उसको कहीं पर टाइटली बांध दिया होता है तो वो उसकी साइज़ में थोड़ा बढ़ावा हो जाता है। तो ये सब क्या है, चेंजेस ही है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको ऐसे ही लिस्ट बनाना है। किसका लिस्ट बनाओगे कि ऐसे आपके सराउंडिंग, मतलब कि आपके आजू बाजू हर रोज़ की लाइफ में आप 10 चेंजेस ऐसे कौन से होते रहते हैं उसका लिस्ट बना के मुझे पिक सेंड करना है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे और उसके साथ साथ स्टडी भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि फिजिकली एंड केमिकली किस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के चेंजेस होते हैं। कैसे, एक तो फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो यहाँ पर देखो आपकी बुक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेपर लिया है और उसके बहुत सारे मतलब कि कटिंग किए हैं। तो एक्टिविटीज़ जो है, पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 6.1 के अंदर आपको कहा है कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस। आपको एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर पेज लेना है, उसको 4 भाग में मतलब कि 4 स्क्वायर बनाने हैं उसके अंदर से। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस, और उसमें से जो 4 पीस आपने बनाए हैं स्क्वायर के उसमें से एक पीस लेना है और उसके वापस 4 पीस बनाने हैं, वो भी स्क्वायर ही बनाने हैं। Place these pieces on the floor or a table so that the piece acquire the shape of original piece of paper.
फिर आपको उसको क्या करना है, वो चारों टुकड़ों जो छोटे छोटे हैं उसको भी, और जो बड़े स्क्वायर बनाए हैं हमने वो पेज में से उसको, वो दोनों को या प्लस पर रखो या फिर टेबल की जो ऊपर की बेंचेस की ऊपर की जो सपाटी होती है उसके ऊपर रख के आप देख सकते हो कि जैसा पहले कागज़ था वैसा का वैसा आपको दिखता है या फिर वही का वही कागज़ रहता है या नहीं रहता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन टू पीस बैक टू मेक अ ओरिजिनल पीस। क्या होता है, जो चेंजेस हुआ है उसके अंदर वो वापस ज्वाइंट हो सकता नहीं है। जैसे कि हमने कोई भी फ्लावर को उसके ट्री होती हैं या फिर जो स्क्रब होते मतलब कि जो अलग अलग होते हैं क्रीपर्स, उनके अंदर से अगर हम फ्लावर को ले लेते हैं काट के तो वापस उसको ज्वाइंट कर सकते नहीं हैं। तो ये फिजिकली मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं कि जो हम कट करते हैं उसको वापस ज्वाइंट कर सकते नहीं है। यहाँ पर दिखता वैसा का वैसा है कि स्क्वायर है, उसमें कोई कम या ज़्यादातर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, पर जो जॉइंट है वो हम कर सकते नहीं हैं। बट इट इज़ देयर चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेपर। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मतलब जो वो दिखता है उसके शेप में चेंजेस हो जाता है, वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ देखते हैं 6.2। आपको क्या करना है, जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर, तब जब मैथ्स का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का बोर्ड पे मैम पढ़ाती हैं तब नीचे आपको चॉक का डस्ट मिलता है, तो वो डस्ट को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। या फिर चॉक का डस्ट नहीं गिरता है तो आपको एक चॉक लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लेके उसको क्या कर देना है, पाउडर बना देना है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वापस उसकी पेस्ट बना के और फिर रोल बना के उसको वापस चॉक में कन्वर्ट करना है। मतलब उसकी डस्ट को पानी डाल के पेस्ट बना के वापस चॉक में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे उसको सूखने देना है। और क्वेश्चन पूछा है, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम दिस डस्ट? क्या डस्ट में से वापस हम चॉक को बना सकते हैं? वो आपको सोचना है और एक्टिविटीज़ घर पे करनी है, क्योंकि ये तो उसमें कोई खतरा नहीं है इसलिए आप कर सकते हो आसानी से। उसके बाद एक्टिविटी 6.3 है, उसमें भी वही कहा है कि आपको क्या करना है, टेक अ सम पीस ऑफ आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टबलर। आपको क्या करना है, एक टबलर लेना है या फिर ग्लास का आप भी ले सकते हो, और उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं और मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीस बाय प्लेसिंग द टबलर इन सन। थोड़ी देर के लिए उसको कहाँ रखना है, सन के नीचे रख देना है या फिर जहाँ पे सन की रोशनी आती है वहाँ पे वो टबलर को रख देना है। फिर ऑब्जर्व करना है उसको, मतलब कि मेल्ट होने देना है, पिघलने देना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। नाउ प्लेस द टम्बलर इज फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर आपको क्या करना है, वो मिक्सचर को, जो बर्फ़ का टुकड़ा था मतलब कि बहुत सारे टुकड़े थे उसमें से पानी बनता आप देख सकते हो आसानी से। और फिर आपको क्या करना है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। मतलब उसको जो बर्फ़ में से पानी बन चुका है उसको या तो आप बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में रख दो वो ग्लास को या फिर टबलर को, या फिर जो नमक वाला पानी होता है उसके अंदर उसको रख दो, या फिर नमक जहाँ पे होता है वहाँ पे रख दो। क्या वो वापस आइस बन जाएगा? ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है, वो भी आप घर पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फिर ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर के अंदर हैं। पेज नंबर 59 पर वापस आपको 6.4 एक्टिविटीज़ दी हुई है। उसमें ये कहा है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, कोई भी मतलब पैन के अंदर लो और फिर उसको बॉईल करना है गैस पे रख के। डू यू सी द स्टीम रेजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? क्या जब पानी उबलता है या फिर पानी बॉयल होता है तब आप देख सकते हो कि जो पानी है उसमें से स्टीम जाती है, वराड़ निकलने लगती है। तो फिर होल्ड एन इन्वर्टेड पैन इन दिस हैंडल ओवर द स्टीम ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको अगर वो जो स्टीम जाती है उसमें से वापस पानी बनते देखना है, क्योंकि जब वराड़ होती है उसमें से पानी बनते देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने आगे वाले चैप्टर्स के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर देखे हैं, 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए कि ऐसे जब स्टीम को पानी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है
कि उसकी जो स्टीम जाती है वो पैन के अंदर से, तो उससे थोड़े दूर एक वापस कंटेनर रखना है। कुछ भी ले लो आप, स्ट्रेट हो मतलब डिश ले लो या फिर कोई ढक्कन ले लो, और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मतलब रखना है। और उसके ऊपर आप देख सके कि छोटे छोटे पानी के बूंद हो जाते हैं। तो वो पानी कहाँ से आया, तो वो जो स्टीम निकलती है उसके अंदर से वापस वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू सी एनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर देयर, मतलब कि आप देख सकते हो कि उसमें पानी के ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। यस, वो पानी में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं 6.5। उसमें कहा है कि ये बहुत ही केयरफुली आपको करना है। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमें समझना है ताकि एग्जाम में आए तो हम आसानी से उसका आंसर लिख सकें। होल्ड यूज हैक्सो ब्लेड विद द पैर ऑफ टंग। आपको क्या करना है, आपने शायद तो ये नहीं देखा होगा, जो लकड़े को काटने के लिए मतलब कोई भी वुड का लकड़ा या फिर वुड का जो पीस होता है उसको दो पार्ट में या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने, तो उसके लिए एक यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हैक्सो। जो हैक्सो होता है उसको क्या करना है, आपको गैस के स्टोव पर गैस को ऑन करना है और उसको जो एक एंड होता है उसको आपको उसको मतलब कि वो जो चिपिया होता है, टंग होता है, उसके पकड़ना है और दूसरे छेड़े को मतलब जो दूसरा एंड होता है उस हैक्सो का उसको गैस के ऊपर गर्म करना है। थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करेंगे तो जो हैक्सो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, जबकि वो किसके बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है, इसीलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वही कहा है, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टव, वेट अ फ्यू मिनट्स, डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या जो टिप है मतलब जो हैक्सो का जो एंड है जहाँ पे वो छेड़ा उसका हम जो गैस पे हमने गर्म किया था उसका कलर चेंज होता है। यस, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लैम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। फिर आपको जो रेड कलर हो जाता है उसके बाद गैस को बंद कर देना है और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख देना है या फिर ऐसे ही पकड़ के रखना है, ताकि आप देख सकते हो कि वापस उसका जो कलर था मतलब कि जो उसका ओरिजिनल कलर था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा। डज इट इज गेट बैक ओरिजिनल कलर, क्या वापस वो ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट होता है? यस, वो ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आपने ब्लैक स्मिथ को देखा हो तो वो भी क्या करता है, आयरन का कोई भी पीस होता है उसको आग के अंदर गर्म करता है और वो रेड कलर का हो जाता है, तब उसको कोई भी शेप दे देता है और उसके बाद वापस उसको ठंडा लगा देता है। या फिर हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि जो ब्लॉक कार्ड होता है उसके ऊपर रिंग चढ़ाने के लिए उसको गर्म करते, वापस उसके ऊपर ठंडा वाटर डालते ताकि वो क्या जाता है, ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल कलर में वो वापस आ जाता है। In activities 6.1 and 6.2, above you show that paper and piece, a chalk of underwent changes in size. जो पेपर है उसकी साइज में चेंज हो जाता है और जो शो डस्ट मतलब कि डस्ट हमने ली थी चौक की, उसमें से जो चौक बनाते हम तो उसमें भी उसकी साइज में चेंज हो जाएगा, मतलब जितना हमने चौक यूज़ किया था उतना का उतना हमें वापस मिलता नहीं है। उसके बाद कहा है इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, मतलब सॉलिड में से लिक्विड बनता है, वो वापस लिक्विड में से सॉलिड बन जाता है और लिक्विड में से वो वापस क्या गैस में कन्वर्ट हो सकता है। इन एक्टिविटीज 6.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज कलर इन हीटिंग, जब उसको गर्म करते हैं वो जो हैक्सो की ब्लेड होती है उसको, तब उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी साइज में, शेप में, कलर में जब चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंजेस या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अ चेंज इन, इसके ऊपर अंडरलाइन भी आप कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंज इन अ विच सब्सटेंस undergoes a which change in its physical properties is called physical changes। जब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस होता है तब उसको फिजिकल चेंजेस बोला जाता है। और फिजिकल चेंजेस जनरली रिविजेबल, कभी कभी वो मतलब रिवाइजेबल होती है,
मतलब कि जो उसका शेप होता है, साइज होता है, उसका कलर होता है, उसमें चेंज होता है और वापस वही ओरिजिनल शेप में, साइज में कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। पर जो चीज़ उसमें से हम कट करते हैं या फिर उसको उबालते हैं या फिर उसके कहते हैं ना कि कुछ भी बनाते हैं, तब उसमें वापस न्यू मेड, मतलब उसमें से कोई नई चीज़ हम बना सकते नहीं है। यहाँ पे वही कहा है कि इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म, दूसरे नए सब्सटेंस में उसको चेंज कर सकते नहीं है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अगर हम क्या कहें तो फिजिकल चेंज के बारे में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी, और अगर आप खुद देखना चाहते हो, खुद समझना चाहते हो, तो घर पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हो तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। पर हाँ, ध्यान रखना कि जब हम हैंड सोप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तब बहुत ही केयरफुली से करना है, क्योंकि गैस का स्टव है, कभी हमें चालू करना या बंद करना नहीं आता है तो हम जल भी सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। या फिर मम्मी या फिर कोई बड़ा है तो उसको पास रख के करना है। उसके बाद 6.2 है केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हम आपको सिंपल सी बात बताने जाए तो आपने कभी सुना होगा कि कोई भी आयरन की चीज़ होती है तो उसको ऐसे ही अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका काट लग जाता है। ये हमने सुना था कि भाई ऐसी चीज़ें बहुत दिन तक बाहर पड़ी रही तो उसमें क्या हो गया, काट लग गया। हमारी मम्मी बोलती हैं, दादा दादी बोलते हैं, या फिर कहीं पर हमने सुना भी होगा कि वो चीज़ खराब हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर उस चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकली चेंज बोलते हैं। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होता है, कोई भी लोखंड होता है, उसके ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस होती है, मतलब ये काट लगने की प्रोसेस होती है, वो क्या है, केमिकली चेंज है। इफ़ यू लीव अ पीस of iron in open sometimes it's acquire a flame of a brown substance। मतलब ब्राउनिश सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी आयरन होता है उसका कलर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, तो वो काट होता है। जो आयरन के ऊपर ये ब्राउन कलर का छोटे छोटे पीस उपस जाते हैं, मतलब कि ओपन हो जाते हैं, वो सब क्या है, ये रस्ट है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब कि ये जो प्रोसेस होती है उसको रस्टिंग बोलते हैं, और जो उसके ऊपर दिखाई देता है हमें ज़्यादातर आप देखो कि पानी, मतलब कि मानसून सीज़न के अगर बाहर कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे कि बेंचेस है हमारी, या फिर कोई आयरन से बनी हुई चीज़ बाहर पड़ी रहती है, तो उसको अगर पानी लगता है, या फिर मानसून सीज़न में, विंटर सीज़न में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के पीस होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, उपज जाते हैं, तो ये सब क्या है, रस्टिंग ही है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स ऑफ फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप इन लॉन एंड गार्डन। आप देखते हो तो गार्डन और लॉन के अंदर जब बेंचेस रखी जाती हैं जो बैठने के लिए होती है, वो ज़्यादातर बिकती रहती है, हर रोज़ उसको पानी डालता है जब वो होता है तब, तो उसकी जो बेंचेस होती है उसके ऊपर काट लग जाता है। रस्टिंग की प्रोसेस ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। या फिर आयरन का जो गेट होता है वो बाहर मानसून सीजन में बहुत सारा बिकता है, उसके बाद हम देखने, इसीलिए उसके ऊपर हम कलर करते हैं ताकि उसके ऊपर जो ये रस्टिंग की प्रोसेस है वो ना हो। उसके बाद दूसरा भी है कि खेत के अंदर जो यूज़ होने वाले बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारे औजारे होते हैं, वो भी अगर बार बार बिकते हैं तो उसके ऊपर काट लग जाता है, ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड। अगर जितने भी आयरन से बनी हुई चीज़ होती हैं, अगर थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए अगर उसको बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं ओपन, तो उसके अंदर रस्ट बन जाता है या फिर रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल्ट एंड शेप्स गेटिंग रस्टेड when exposed to the atmosphere of the समटाइम्स। हमारे घर पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, भंगार में। हम कहते हैं ना कि भंगार में दे दो, अब उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर रस्टिंग, मतलब ये रस्ट हो जाता है, वो हमारे काम के कुछ रहती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयरन के ऊपर होता है, स्टील की कोई भी चीज़ होती है, अगर वो ख़राब है या फिर उसके अंदर आयरन का यूज़ किया है तो भी वो बिगड़ जाती है, और उसको फिर हमें भंगार में ही देना पड़ता है, क्योंकि वो हमें फिर काम का रहता नहीं है। तो ये सब क्या है, एक केमिकली चेंज है। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ कि
यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? अगर कोई भी पॉइंट्स में समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो।